पार्ट में। ठीक है, आपको प्रश्न आकृति में दिखाया गया होगा, पहले कागज को इस तरीके से मोड़ना है। एक कागज लेंगे हम, ठीक है, फिर उसको इस तरीके से मोड़ेंगे जिस तरीके से इसमें एरो में दिखाया गया है। ये एक्स वाई वाई जेड, मतलब पहले कागज ऐसा था, फिर ऐसा हो गया मोड़ने के बाद, फिर उसमें यहाँ से एक होल कर दिया। ठीक है, चकोर होल कर दिया। ठीक है, चकोर होल करने के बाद आपको ये 4 बहुविकल्प प्रश्न दिखाए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको छांटना है कि कागज को मोड़ने के बाद पहले नु मोड़ा, फिर मोड़ने के बाद उसको नु मोड़ा और उसके बीच में एक होल कर दिया, तो किस प्रकार की आकृतियां बनकर निकलेगी। ठीक है, किस प्रकार की आकृतियां बनकर निकलेगी और फिर वो बाद में देखने में कैसा लगेगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ये कागज ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कागज वाली, तो मैंने कागज मोड़ना कागज काटने के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कागज लिया हमने। ठीक है, ये चकोर नहीं है पूरा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। ये पहले कागज को हमने इस तरीके से मोड़ दिया, जिस प्रश्न आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, मोड़ने के बाद फिर हमने इसको इस तरीके से मोड़ दिया। ठीक है, मोड़ने के बाद फिर हम उसको यहाँ से एक होल करेंगे। ठीक है, चकोर होल करेंगे, चकोर वैसा नहीं, चकोर चकोर होल करने के बाद फिर हम देखेंगे प्रश्न में, ठीक है, वो कैसा बाहर निकलेगा कैसे बनकर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी होगा। एक बार आप होल करके देख लेना कैसा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक कागज लेना है आपको, कागज को लेने के बाद उसको मोड़ना है, मोड़ने के बाद फिर उसको इधर से मोड़ना है। ठीक है, फिर आपको एक चकोर वर्ग आकार में एक होल करना है। ठीक है, होल करने के बाद कौन सी आकृतियां बनकर निकलेगी ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कौन सी आकृतियां बनकर निकलेगी। ये वाली आकृतियां बनकर निकलेगी। क्यों ये आकृतियां क्यों बनकर निकलेगी? क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेपर हो गया, जैसे कि ये बड़ा पेपर हो गया और इसमें होल इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, चकोर तिरछा हो रहा है। ठीक है, अगर वो होल यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि कागज मुड़कर अब ऐसा हो गया और होल इसमें ऐसा हो गया, तो उसके चारों कोने में बराबर होगा, जैसे इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कागज है, कागज को मोड़ना है, मोड़ने के बाद ठीक है उसको फिर दोबारा से इधर किधर भी मोड़ना है, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, मोड़ने के बाद इसे इधर से मोड़ लो या इधर से मोड़ लो, एक ही बराबर है। ठीक है, बस इसमें पर्सन में क्या है, इसके जैसा है, देखो ये भी ऐसा ही है। ठीक है, तो मोड़ने के बाद आपको एक आकृतियां ऐसी काटनी होगी, मतलब एक इस तरीके से कागज को थोड़ा सा काटना होगा। कागज को आपको इतना एरिया में काटना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो किस प्रकार की आकृतियां बनकर निकलेगी आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये प्रकार की आकृतियां बनकर निकलेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आपको दर्शाया गया है, पहले हमें एक पेपर को लेना है, उसको इस तरीके से मोड़ना है, मोड़ने के बाद ठीक है फिर उसके कोनों को आपस में मिलाना है, उसको मिलाने के बाद उसको काट के ऐसा होल करना है। होल करने के बाद कौन सी आकृति आपको बनकर नजर आएगी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये वाली आकृति बनकर नजर आएगी किस तरीके से। एक पेपर लेना है आपको, ये पेपर उसको मोड़ना है। ठीक है, मोड़ने के बाद आपको ठीक है वाई, ये वाई है। ठीक है, इसके कोनों को मोड़ना है, इसके ये दोनों कोने हैं ना, ये इनके दोनों कोनों को मोड़ना है, इस तरीके से मोड़ना है। मोड़ने के बाद आपको उनमें होल करना है, यहाँ पे होल करना है। ठीक है, दोनों कोने में होल करना है। होल करने के बाद कौन सी आकृति बनकर नजर आएगी ये आप लोगों को बताना है, ये वाली आकृति बनकर नजर आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक पेपर लेना है, पेपर लेने के बाद उसको मोड़ना है, मोड़ने के बाद फिर उसको इधर से मोड़ना है। ठीक है, वो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा। मोड़ने के बाद एक पेपर हो गया, इसको आपने मोड़ दिया, फिर इसको मोड़ दिया, फिर ये मोड़कर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होने के बाद एक त्रिभुज लेना है आपको, त्रिभुज ऐसे। दोस्तों मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो किसी ने कोई रिप्लाई करा नहीं, कुछ बताया नहीं। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, ये त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाने के बाद एक त्रिभुज आपको इधर बनाना है। ठीक है, फिर आपको इतना हिस्सा काट देना है, दोनों तरफ का हिस्सा काट देना है। काटने के बाद कौन सी आकृतियां बनकर नजर आएगी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों काटने के बाद ये वाली आकृतियां बनकर नजर आएगी। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।